ओम शांति। आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे, यानी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनके द्वारा जो ये विश्व परिवर्तन होना है वो कैसे होना है, ये हम आज जानेंगे। निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो। स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो, यानी कि आत्मा वो है जिसका कोई शरीर नहीं है, वो एक एनर्जी है और एनर्जी का कोई रूप नहीं होता, वो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो एनर्जी का रूप है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर शिव बाबा कह रहे हैं, स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो। इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो। यानी कि बाबा ने यहाँ पे कह दिया है पूरी तरीके से कि ये जो शरीर तुम्हारा चल रहा है, ये शरीर में जो भी तुम काम कर रहे हो वो सारे काम कराने वाली कौन है? आत्मा है। और आत्मा के अंदर दो गुण होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं, यानी राम भी होता है और रावण भी होता है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आत्मा के कौन से गुण आप जगाते हो। अगर कोई बुरे गुण जगाता है तो बुरा ही बर्ताव करता है, बुरा ही बिहेव करता है, यानी बुरी ही उसकी वाणी होती है, बुरी ही उसकी सोच होती है, बुरा ही उसका कर्म होता है। वहीं अगर अपने अंदर के अच्छे गुण जगाए, परमात्मा से कनेक्शन बनाया, तो उसकी वाणी यानी मनसा वाचा कर्मणा में उसका पवित्रता, ज्ञान, आनंद और सारी चीजें अच्छी ही होंगी। तो ये चलाने वाली कौन है? शरीर को चलाने वाली ये मन और बुद्धि को कंट्रोल करती है आत्मा। जब आत्मा एक्टिव होती है, परमात्मा से कनेक्शन होता है, परमात्मा से योग होता है, तो मन और बुद्धि पर आत्मा का कंट्रोल होता है। कुछ भी गलत काम होने से पहले मन और बुद्धि काम करते हैं, तो कोई भी ऐसा गलत काम होता ही नहीं है। तो इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा, यानी कि हम क्या हैं? शक्तिशाली आत्मा है। और हम जो खुद को समझते आए हैं कि हाँ मेरा नाम ही मैं हूँ, मेरी बॉडी ही मैं हूँ, या मेरा जो प्रोफेशन है वही मैं हूँ, जबकि वो मैं नहीं हूँ। वो एक लेबल है तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगा हुआ। जब तक ये बॉडी है तभी तक है वो। बॉडी मर गई तो उसके बाद नहीं है डॉक्टर। तो कर्म कराने वाली तुम क्या हो? शक्तिशाली आत्मा हो। परमात्मा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम शक्तिशाली आत्मा हो? क्योंकि हम तो कमजोर हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है या हमें डर लगता है किसी काम को करने में। तो शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा कैसे जानते हैं कि हम शक्तिशाली हैं? क्योंकि परमात्मा ही हमारी रियल पहचान को जानता है। और जिस बात को हम लेके डर रहे हैं, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते हम कौन हैं। बट परमात्मा हमें जानता है। परमात्मा कैसे जानता है? क्योंकि परमात्मा ही हमारा पिता है, और पिता ही सबको जानता है बच्चे का, कि बचपन में ये कैसा था, धीरे धीरे उसको जब बड़ा होता है तो उसके सारे गुण जानता है, कैसे था, कैसा बिहेव करता था। तो बाबा यानी जो पिता है, परम पिता परमेश्वर शिव बाबा ही हमारे बारे में हमारी एक्चुअल पहचान बता सकता है। और वही बाबा बता रहे हैं कि इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो। ऐसा अनुभव करते हो? तुम्हें ऐसा फील होता है? बाबा तो कह रहे हैं तुम्हें फील होता है, बट हमें फील नहीं होता है। हम बोलते हैं कि कहाँ यार। अब बाबा कहते भी हैं कि अगर नहीं फील हो रहा है तो अपने आप से दोहराओ कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ और मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये चीज़ें दोहराओ, क्योंकि जब तुम दोहराओगे तो एक लूप बनेगा।
जो तुम अभी सोच रहे हो कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ या मैं कमज़ोर हूँ या एंजाइटी होती है, तो वो लूप तुम्हारा धीरे धीरे, यानी कि वो जो चक्र है वो ख़त्म होता रहेगा और एक नया लूप बनेगा जो कि तुम्हारे आत्मा के गुणों का होगा। समझ रहे हैं आप? तो धीरे 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 चेंजेस होते रहेंगे तुम्हारे अंदर, और जैसे जैसे चेंज पूरा ये लूप बन गया, ये सर्कल में आ गया, तो फिर तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे थॉट में सबसे पहले तुम्हारे जो वेस्ट थॉट हैं वो बंद हो जाएंगे, और वेस्ट थॉट बंद हो गए तो जो भी थॉट निकलेगा वो पॉजिटिव थॉट निकलेगा, और पॉजिटिव थॉट निकलेगा तो फिर पॉजिटिव जब सोच है पॉजिटिव, तो बोल भी पॉजिटिव निकलेंगे, और बोल ही पॉजिटिव निकले तो हमारा कर्म भी पॉजिटिव ही निकलेगा, तो सफलता मिलनी तय हो जाएगी। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। इस शरीर के मालिक, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले इन कर्म इंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो। यानी कि ये जो कर्म इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, हाथ, पाँव, मुंह, ये सारे हमारे कर्म इंद्रियां हैं। यानी कि इन इंद्रियों से ही हम ज्ञान लेते हैं। आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, आँखों से देखते हैं, तो यही हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। स्रोत यानी कि रिसोर्स, यानी कि गेट हैं ये अंदर आत्मा में जाने के लिए। ये ज्ञान हम यहाँ से अंदर धारण करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो कर्म इंद्रियां हैं, शरीर के जो मालिक कर्म इंद्रियों द्वारा काम कराने वाले, क्या तुम इन कर्म इंद्रियों से अपने आप को अलग करके अपना इस स्वरूप में स्थित हो सकते हो? अपना स्वरूप यानी अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो एक सेकंड में। यानी राजयोग की सिद्धि, कर्म इंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। कर्म इंद्रियों के राजा यानी कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान, आँख, मुंह, हाथ, पाँव, कर्म इंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। यानी कि इनको राजयोग का मतलब ये होता है, राज यानी कि राज करना, योग यानी अपनी जो कर्म इंद्रियां हैं उन पे फुल्ली कंट्रोल होना, वही है राजयोग। और उसी राजयोग से परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना। तो कर्म इंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है, परमात्मा पूछ रहे हैं। यानी कि ये जो कर्म इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, इनको कंट्रोल करना, इनको मतलब कर्म इंद्रियों को के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। इनका राजा कैसे बनते हैं कि ये सब तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करे, ऐसे बाय फोर्सिबली नहीं, स्वेच्छा से, एक ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे मन तुम्हारी सुनेगा, बुद्धि तुम्हारी सुनेगी, आँख, नाक, कान सब आत्मा की सुनेंगे। तो जब ये सुनेंगे तो धीरे धीरे वही कर्म इंद्रियां राजा के अकॉर्डिंग चलने लगेगी। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, कर्म इंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं हो सकता। जैसे सिंपल सी बात है, कोई प्रजा है या राजा है, तो राजा कभी प्रजा के अंडर काम नहीं करता। वो देखता है कि प्रजा को क्या आवश्यकता है, प्रजा की क्या नीड्स हैं, प्रजा को क्या चाहिए, वो उसे देता। अगर उसी के अंडर हो गया तो फिर इतनी बड़ी प्रजा कौन चलाएगा। तो वैसे ही जो आत्मा है, ये आत्मा मन, बुद्धि, हमारे जो कर्म इंद्रियां उनको कंट्रोल करती है और उनको अपने अकॉर्डिंग चलाती है। लेकिन कभी जैसे राजा या मालिक कभी भी कोई कर्म इंद्रिय के वशीभूत नहीं हो सकता। अगर इन कर्म इंद्रिय के वशीभूत हो गए तो कर्म इंद्रिय तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस नहीं होगी तो फिर कुछ भी गलत काम हो सकता है। और वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता, उसे फिर दास कहा जाता है। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते, देखिए विश्व के मालिक कौन है? परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, और हम उनकी संतान है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, और हम क्या सोचते हैं कि बाबा परमात्मा जी, हे भगवान, हम आपके भक्त हैं, हम आपके चरणों की धूल हैं, हम तो पापी हैं, हम तुच्छ प्राणी हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और परमात्मा हमें हमारी एक्चुअल पहचान बता रहे हैं कि विश्व के मालिक की संतान होने के नाते, यानी कि विश्व के मालिक बाबा हैं
और हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। ये हमें समझना चाहिए यहाँ पे। और ये नहीं, कभी नहीं बोलना कि हम आपके भक्त हैं। भक्त का रिश्ता क्यों बनाते हो? एक बच्चे का रिश्ता बनाओ। परमात्मा जो कह रहे हैं, एक बच्चे का रिश्ता बनाओ। और जब बच्चे का रिश्ता बन गया तो तुम्हें फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा स्वयं तुम्हारे लिए सारी चीजें सोचेगा। जैसे एक बच्चे के लिए उसके माता पिता सारा कुछ रेडी करके रखते हैं। भूख लग रही है तो उसके लिए खाना बनाते हैं। स्कूल जा रहा है, उसके लिए टिफिन पैक, उसके कपड़े सब तैयार करके रेडी रखते हैं उसको। वो कुछ बोलता नहीं है बट सारा कुछ उसका रेडी हो जाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा हैं और जानते हैं कि बच्चे की क्या नीड्स है, बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को पानी की बोतल भी रखते हैं कि स्कूल में इसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। टिफिन भी रखेंगे कि स्कूल में उसको भूख लगेगी, सारा कुछ। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब आप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक ना हो तो क्या कहेंगे? यानी विश्व के मालिक के बच्चे हैं, बाप तो विश्व का मालिक है और आप बच्चे अपने कर्मेंद्रियों के मालिक भी ना हो तो क्या कहेंगे? यानी कर्मेंद्रियां, जो अपनी कर्मेंद्रियां हैं उनके भी मालिक नहीं हैं, उन्हीं के वशीभूत हैं, तो क्या कहेंगे? है ना? मालिक के बालक कहेंगे? नहीं कह सकते। नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं को मालिक समझकर चल नहीं सके तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। यह तो पक्का निश्चय है ना, कि यह निश्चय भी अभी हो रहा है। निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? बाप के बच्चे तो हैं ही ना। ऐसे थोड़े ही 90% हैं और 10% नहीं है। ऐसा बच्चा कभी देखा है? निश्चय यानी 100% निश्चय। ऐसे 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होती है? यानी कि जिनका निश्चय 100% होता है, जो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा होते हैं और जिनका कनेक्शन परमात्मा से होता है, तो ऐसे 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होती है? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजय, यानी विन। कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय मिलेगी कैसे? निश्चय से, दृढ़ संकल्प से। तो निरंतर इस निश्चय की याद में, तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति की कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यह याद में रहे। यह याद रहती है। याद के बिना, यानी स्मृति के बिना समर्थि थोड़े ही आएगी। विजय होने का आधार है स्मृति, यानी कि याद। याद किसकी? परमात्मा की। परमात्मा से लगन, परमात्मा की लगन की अगन में मगन। परमात्मा से जो कनेक्शन है उसी में ही स्ट्रांगली फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। उनसे सारी शक्तियां खुद ही आप लेंगे और अपने आप को फुली चार्ज अप करते जाएंगे। तो जब ये स्मृति के बिना समर्थि थोड़े ही आएगी, यानी जब स्मृति है तभी समर्थि आएगी, यानी स्ट्रांग तुम बनोगे। अगर ये स्मृति नहीं है, अपनी स्मृति नहीं कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, ये भूल गए और तुम्हारा परमात्मा के साथ क्या कनेक्शन ये भूल गए, तो स्ट्रांग कैसे बनेंगे? विजय होने का आधार है स्मृति, यानी याद। अगर याद कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजय कैसे होंगे? तो पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता है ना। जैसे कोई भी हम बिजनेस करते हैं या कोई ऐसा संबंध है इस धरती पे, वो हमें याद में रहता है।
उसी याद से समर्थी आती है। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको याद है कि मैं डॉक्टर हूँ, उसी से उसकी समर्थी आती है कि मैं ऐसे परिवार का, ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूँ। वैसे ही जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध वह ऑक्यूपेशन है या स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। मर्जीवा ब्राह्मण यानी कि जीते जी मर जाना। अब जीते जी मर जाना यानी मरने का क्या मतलब होता है? आत्मा से जो शरीर होता है, शरीर से जब आत्मा अलग होती है उसको बोलते हैं मर गया, है नी। मर्जीवा ब्राह्मण यहाँ पे इसका मतलब है कि अपने आप को इस बॉडी से डिटैच करना। और कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो ये जो देह का भान है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसमें हम नहीं रहेंगे। फिर जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, जो बिहेव करेंगे, वो एज अ सोल कॉन्शियसनेस में करेंगे, न कि बॉडी कॉन्शियसनेस में। तो वही है मर्जीवा। और ब्राह्मण का मतलब है कि जो अपने आत्मिक गुणों को जानते हुए और अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए सारे कर्म करता है, सारे काम करता है, सारे बोल, यानी जिसके मनसा वाचा कर्मणा अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर हो रहे हैं, वो है ब्राह्मण। तो मर्जीवा ब्राह्मण आप समझ चुके होंगे। तो वैसे ही जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध व ऑक्यूपेशन है या स्वयं का स्वरूप है, वह सदा याद में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती। विजय हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गंवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाए, यह हो सकता है? नहीं, मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। यानी कि जो हमारी विन की सिचुएशन है वो है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति, हमेशा याद में रहना। अथवा इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे, सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगाएंगे तो खुशी और शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज यानी कि प्रयोग करेंगे। यूज ना करें तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे पैसा है, पैसा अगर तुम्हारा रखा हुआ है, उसको यूज नहीं किया है, तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की साक्षात्कार करने की शक्ति, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। अगर इनको यूज नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो खुशी तो होगी, लेकिन जो सुख की प्राप्ति होगी वो अनुभव नहीं कर सकेंगे। लॉटरी तो मिली, लेकिन उसको यूज करना यानी जीवन में लाना, जीवन में यूज करना, उसके बिना सुख का, आनंद का या विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वो अनुभव किया। यह समझते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है? यानी कि परमात्मा जब बोल रहे हैं कि अगर आप अभी तक अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, आप अपने नाम को ही अपने आप को समझ रहे हैं और अपनी जो ऑक्यूपेशन है, जो भी आपने टाइटल एक्वायर्ड किया है, इसी को ही आप खुद को समझ रहे हैं, तो अपने आप से ये आत्मा के 7 गुणों को दोहराओ जो स्टार्टिंग में दोहराए गए हैं। इन चीज़ों को दोहराओ। लेकिन दोहराते हुए ये चीज़
महसूस नहीं होंगी अभी, अब ये महसूस करनी है। तो परमात्मा कह रहे हैं, यह समझते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है? ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। यानी कि अगर डेट फिक्स हो गई, जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई तो हम तैयारी करने लगते हैं। नहीं तो अगर डेट फिक्स नहीं है तो हम थोड़ा ढीले ढाले होते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे आएंगे उस टाइम देख लेंगे, उतनी पढ़ाई नहीं करते। जैसे डेट आ गई तो हम फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं। अब जैसे अब पता चल गया कि हाँ ये वाला एग्ज़ाम इस डेट को होगा, तो फिर हम और भी फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि टाइम कम है, टाइम लिमिटेड है। तो वैसे ही जब कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं होती, तब तक पुरुषार्थ यानी कि हमारी जो मेहनत है वो तीव्र नहीं हो सकती। किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को याद में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे चलती है। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसे रहेगी। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यही टाइम है, यही समय है ये चीज़ें पाने का। बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा, मांगने से भी नहीं मिलेगा, अंश मात्र भी नहीं मिलेगा। इसलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती। और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है, जास्ती समय दिखाई देता है क्या? समय का ख्याल तो रखना चाहिए ना। यह भी सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है, यानी प्रारब्ध मतलब होता है प्राप्ति कितने समय की है। 2 युग की प्रारब्ध है ना। 2 युग यानी कि ये तो कलयुग तो चला गया, अब सतयुग और त्रेता युग यानी 2 युगों की प्राप्ति। अगर इस कलयुग में यानी कि ये जो संगम काल है, कलयुग में संगम काल यानी कलयुग के अंत का समय, और जैसे सतयुग का स्टार्टिंग का समय, ये दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसको कहते हैं संगम काल। तो इस संगम काल में जो हम प्राप्त करेंगे परमात्मा से कनेक्शन बना के, वो इस टाइम के लिए भी है और 2 युगों के लिए भी है, 21 जन्मों की प्राप्ति। तो 2 युग की प्रारब्ध है ना, 1200 साल होती है। एक युग 1200 साल का होता है, 1250 या 1200 साल का। तो 2 यानी कि 24 जन्मों की प्राप्ति। इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का कितना समय कम रहा, यह सदा स्मृति में होना चाहिए। यानी कि ये जो टाइम है, इससे कितना तुम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड है। बहुत काल की प्रारब्ध पानी है तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए ना। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध यानी उपलब्धता, यानी कि जो उपलब्धि, जो प्राप्ति भी लास्ट की ही मिलेगी, है ना। पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए। लास्ट में बचा कुचा मिलने से क्या होगा? जैसे प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट का है, वैसे पुरुषार्थ भी ऐसा करो। कोई भी बात सामने आए उसको एक साइट और सीन समझो। जैसे रास्ते चलते अनेक प्रकार की साइट्स और सीन्स आती हैं, लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है वो उसको देखता नहीं है, उसकी बुद्धि में मंजिल की प्राप्ति ही रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि में मंजिल रखनी है, न कि वह बातें। अगर छोटी सी बात को देखने में ही समय गंवा देंगे तो मंजिल पर समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। तो अब दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद
इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वो नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तित कर दो। इन्हें बाद में सोचने का कोई फायदा नहीं है, इससे पहले ही अपने समय को परिवर्तित कर दो। विश्व के परिवर्तन के निमित्त हो तो जो बाप का कार्य है, बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। बाप का कार्य क्या है? जो ये घनघोर कलयुगी रात है, जो आत्मा अभी अज्ञानवश इस अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में ही समझ रही हैं, उनको ज्ञान देकर उनको जगाना, उनकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाना, उनके ज्ञान के प्रकाश को जगाना और इतने कैपेबल बनाना कि वो स्वयं अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपनी आत्मिक लाइट से अपना मार्ग स्वयं चुन सकें कि मुझे किस ओर जाना है। क्योंकि जब जिसके पास उजाला है तो वो उजाले की तरफ जाता है। अगर चारों तरफ अंधेरा है तो जहाँ उजाला है वो वहीं जाएगा, वो उजाला वहीं मिलेगा जहाँ परमात्मा होगा। तो परमात्मा के कार्य में अपने आप को भी निमित्त समझो, यानी कि परमात्मा का जो कार्य है, भगवान ने हमें निमित्त बना रखा है कुछ काम करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए भगवान ने हमें निमित्त बनाया है कि चलो तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपना कार्य ऐसे करो कि ये परमात्मा का कार्य है, न कि खुद का कार्य समझो इसे। बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। विश्व में स्वयं भी होना, विश्व को परिवर्तित करने वाले को पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़े। सदैव यह सोचो कि जब मैं हूँ ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है क्या? तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। दूसरी बात, यह याद में रखो कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है, अनगिनत बार किया है। यह तो पक्का है ना। बाप के साथ में भी अनेक बार निमित्त बना हूँ। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या? अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल? तो यह भी स्मृति में रहना चाहिए। कोई जरा भी मुश्किल का संकल्प आए तो यह हिम्मत की बात याद रखो। फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थी आ जाएगी। तो यह वरदान सदा याद में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, यानी शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन अब बाप का प्यार, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से प्यार, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज़्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक दर्शन पदमपति बनने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उस वर्षंस को धारण करो तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती। अलौकिक जन्म हुआ, निश्चय बुद्धि हुई कि मैं बाप का बच्चा हूँ, तो बाप का वर्षा ही विजय है। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा? शक्तियाँ। तो बच्चा बनना यानी विजयी बनना। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ता, और वह अविनाशी है। अधिकारी हो गए हैं ना। स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में
एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। वीरचंद को यह मोहजीत परिवार है। ऐसे मोहजीत परिवार कितने बनाए हैं। लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाएं जो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवार को चलाने का वरदान रामानुसार मिला हुआ भी है, लेकिन मोहजीत परिवार और ये सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच।